सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधाओं और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वो अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारें। चाहे शिक्षा हो, खेलकूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे एक नई उड़ान। हेल्थ कॉर्नर विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। आजमगढ़ जनपद के मिर्जापुर ब्लॉक के बीनापार ग्राम पर में प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय एवं पंचायत घर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश सरकार की मंशा को भी मीडिया के समक्ष रखा। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे दलित विरोधी करार दिया और पुराने मुद्दों को याद दिलाया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय अब ग्रामीणों को एक ही स्थान पर 246 सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएगा। बिजली बिल भुगतान, खतरा खतौनी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम आवास योजना, शौचालय योजना जैसी जरूरी सुविधाएं अब गाँव में ही उपलब्ध होंगी। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इससे गांव के लोगों को शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। वहीं सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासन में दलित विरोधी काम किए। उन्होंने 2 जून के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस दिन दलित मुख्यमंत्री मायावती की हत्या की कोशिश हुई थी। साथ ही सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने तथा दलित महापुरुषों के नाम से चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का भी सपा पर आरोप लगाया। पंचायत भवन बना है, इसके लिए प्रधान जी को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि आपने समझा बुझा करके सबको एक सूत्र में पिरोकर आपने पंचायत भवन गांव के विकास के लिए। आपकी मोबाइल रिचार्ज खत्म होने पर और 5 घंटे में आप पागलपन आ जाता करना है। सारे 246 योजनाएं क्रियान्वयन है जो यही आपको पंचायत सचिवालय में हमारा पंचायत सहायक जो है यहीं कर देगा। और जो गांव के जैसे समस्याएं जो है, जैसे व्यक्तिगत शौचालय के यहीं ऑनलाइन करेगा। तो 12,000 रुपया जो सहयोग राशि के तौर पर तो हमारे संबंधित अधिकारी जांच कर लेंगे, 12,000 रुपये उनके खाते में दे देंगे कि कुछ आप लगा लो, कुछ हम दे रहे हैं, तो हम लोग मिलकर बना लो और उसका उपयोग करो। तो सरकार की मंशा क्लियर कट है। जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी भी देना यहाँ ये पंचायत सहायक, पंचायत सचिवालय उन योजनाओं की जानकारी भी, जैसे कि अभी नई नई योजना की जो भाई सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, तो ये तय हुआ कि जब हम सबको नौकरी नहीं दे सकते तो जो नौजवान रोजगार करना चाह रहा है तो बैंक से लोन लेने में लोग डरते हैं कि बहुत ब्याज देना पड़ता है। तो ये तय हुआ कि भाई जब नौजवान परेशान होता है कि बैंक से लोन लेके हम ब्याज नहीं दे पाएंगे, तो सरकार ने फैसला लिया कि 5 लाख रुपया बिना ब्याज का हम देंगे। जो नौजवान रोजगार करना चाहे वो 5 लाख ले, अपना रोजगार करे और उसको ब्याज नहीं देना है। एक ये स्कीम लॉन्च हुई। अब जैसे हम लोगों ने ये जीरो पॉवर्टी योजना, हर गांव में हम लोगों ने टटोला की कम से कम 20 से 25 ऐसे परिवार गांव में हैं जो मड़ई में रहते हैं, सबसे गरीबी हालत में, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य की जानकारी है, न रोजगार उनके पास है। तो ऐसे हर गांव से 25 परिवार का चयन
पंचायती राज विभाग, हमारे पंचायत सहायक, बीसी सखी और रोजगार सेवक के माध्यम से उनका चयन हुआ है। 15 लाख परिवार पूरे प्रदेश में, 25 करोड़ आबादी से 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और उसको 1 साल में 1.25 लाख रुपया आमदनी के लिए उसको रोजगार देना और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम 1 अप्रैल से शुरू कर दिए हैं। 1 साल के अंदर इसको पूरा करेंगे। और किसानों की जो एक समस्या है गाँव में, चिट्टा पशु हो और नील गाय हो, बहुत ज़्यादा समस्या है जिससे किसान परेशान है। ये व्यवस्था में बहुत सारे संघर्ष किसान नेता भी कर रहे हैं कि इन लोगों को यथास्थान पहुंचाया जाए। इसमें इस पे क्या कदम उठा रही है सरकार? देखिए, सरकार गौशालाएं खोल रही है, जिसको जहाँ जरूरत हो रुपया हम देने के लिए तैयार है। हमारा विभाग देने को तैयार है, रुपया लीजिए, जमीन दीजिए। तो ठीक है, इसी ना तो बोलिए। आप आगरा के सपा सांसद और अखिलेश यादव के बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, इस देश में शिक्षा पर कोई नेता नहीं बोल रहा है। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून बनने जा रहा है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड का कानून बन गया। 1 नेशन 1 एजुकेशन क्यों नहीं? एक देश एक समान शिक्षा का कानून बनना चाहिए। इस पे नहीं बोल रहे हैं लोग। प्रदेश में रोजगार कैसे सृजित हो, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य कैसे मिले, इस पे चर्चा नहीं है। जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक इसी तरह लोग भटकते रहेंगे। नफरत पढ़ाया जाएगा, उस नफरत की चपेट में वो परेशान होंगे। तो ये बयानबाजी जो हो रही है, ये बयानबाजी सिर्फ नफरत दर्शाती है। वो आपको न शिक्षा देगी, न आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था देगी, न रोजगार की व्यवस्था देगी, न नौकरी की। इनसे हम दूर रहते हैं। हम रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ते हैं। हम इस नफरत भरी भाषाओं से दूर रहते हैं। जैसे जबकि मायावती कह रहे हैं कि दलितों को जो है समाजवादी पार्टियों से जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के ही लोग जो हमें जो है गेस्ट हाउस कांड में जान से मारने का जो असफल प्रयास तब पूरा देश जानता है 2 जून की घटना, गेस्ट हाउस कांड में सपा की गवर्नमेंट थी, मायावती जी के साथ जो हुआ पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। दलितों के उत्थान के लिए महापुरुषों के नाम से बनी योजनाएं किसने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। तो मायावती जी क्या बुरा कह रहे हैं? आप बताओ भैया।